जी हाँ, जल सत्याग्रह किसान देखिए यहाँ पे झाबुआ में नदी के बीचों बीच जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सोयाबीन की फसल में जो एमएसपी हालांकि बीते दिन सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई थी, लेकिन किसान चाहते हैं कि इसको 6,000 रुपए किया जाए। तो देखिए नदी के बीचों बीच खड़े होकर किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों का जल सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी। तो सीधा सीधा यहाँ पे अल्टीमेटम किसानों के द्वारा दिया गया है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि कल रात की जो तस्वीर आई है वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से नदी के बीच में टेबल लगाकर किसान डिनर करते हुए नजर आए थे। तो सुबह से ही देखिए यहाँ पे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चे भी है, जवान भी है और बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी यहाँ पे देखिए किस तरीके से नदी के बीचों बीच खड़े होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची है। तो सीधा सीधा यहाँ पे किसान देखिए आर पार के मूड में है। हालांकि बतौर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी बढ़ाकर एक तोहफा देने की बात कही थी। 4800 के आसपास ये एमएसपी की रकम को देखिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन किसान का ये कहना है कि जो सोयाबीन किसान जो उत्पाद करते हैं उनका कहना है कि इतनी रकम में उनका गुजारा नहीं होता है। वो 6,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे नदी के बीचों बीच किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी, एमएसपी के दाम 6,000 से 8,000 करने की मांग को लेकर किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो तमाम किसान हैं जिन्होंने जल सत्याग्रह शुरू किया है। कल से ये लोग पानी में हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सोयाबीन की कीमतों में वृद्धि की जाए, इजाफा किया जाए। और एक सूत्री मांग है कि केवल वे सोयाबीन की कीमतों में वृद्धि चाहते हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत विफल होने के बाद में ये जल सत्याग्रह का दूसरा दिन है और वे लोग अपनी मांग को लेकर के फिलहाल अड़े हुए हैं। सचिन जोशी, एनडीटीवी। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किसान तो एकदम आर पार के मूड में। ये सिर्फ तस्वीर झाबुआ की बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किसानों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है। किसानों का सीधा कहना है एमएसपी देखिए 6,000 के आसपास किया जाए, क्योंकि उनकी लागत देखिए 4800 रुपए में पूरी नहीं होती है। किसान एकदम आर पार के मूड में है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस की तरफ से भी किसान न्याय यात्रा निकालने का ये योजना है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है और कांग्रेस का ये कहना है कि उस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस का यहाँ पे पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान, अन्नदाता, धरतीपुत्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सीधा ये अल्टीमेटम है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे महिला किसान भी नदी के बीचों बीच बैठ कर ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बच्चे भी है, युवा भी है, बूढ़े भी हैं और रात भर यहीं पर थे वो और इसी नदी के बीच में टेबल लगाकर उन्होंने भोजन किया था। और सुबह से यहाँ पे किसानों की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर सीधा यहाँ पे देखिए सचिन जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सचिन, यहाँ पे किसान ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर पार के मूड में है। झाबुआ में रात में हमने देखी थी तस्वीरें किस तरीके से किसान नदी के बीचों बीच डिनर कर रहे थे और सुबह भी यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं और बिल्कुल आर पार के मूड में कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए पेटलावद जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये आदिवासी बाहुल्य जिला है, पिछड़ा जिला है और गुजरात और राजस्थान से सटी हुई इसकी सीमा है। पेटलावद इस जिले का वो इलाका है जो कृषि संपन्न इलाका कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में काश्तकार किसान हैं जो सोयाबीन से लेकर के तमाम दूसरी फसलें यहाँ पर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इसी क्षेत्र के किसानों ने अब सोयाबीन की जो एमएसपी है उसको 6,000 से 8,000 रुपए किए जाने को लेकर के ये
आंदोलन शुरू किया है। कल ये जल सत्याग्रह जो पेटलावद से करीब 12 किलोमीटर दूर एक लाड़की नदी है, इस नदी में ये जल सत्याग्रह शुरू हुआ है। कल संख्या कम थी, लेकिन आज जैसे जैसे लोगों को दूसरे किसानों के इस आंदोलन की सूचना मिली, बड़ी संख्या में किसान इस लाड़की नदी में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और अभी इस समय मैं मौके पर मौजूद हूं। बड़ी संख्या में किसान, आसपास के क्षेत्र के किसान भी इस जल सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। बड़ी भारी मात्रा में प्रशासन का अमला भी मौके पर मौजूद है। सचिन, आप ग्राउंड जीरो पर है। कांग्रेस भी आने वाले दिनों में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। उनका कहना है कि उस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और यहाँ पर भी देखिए किसान एकदम आर पार के मूड में है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की, पूछिए जरा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो किसान इस जल सत्याग्रह आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है। महेंद्र हामद, उनका ये कहना है कि इसके पहले भी कई बार वे अनुनय विनय सरकार से कर चुके हैं। इन किसानों ने अपने स्तर पर एक ट्रैक्टर यात्रा भी इस क्षेत्र में निकाली थी, ज्ञापन सौंपे थे और उनका कहना था कि इस एमएसपी को बढ़ाया जाए, लेकिन उस किसी तरीके की सुनवाई, किसानों का आरोप है कि लगातार वे लोग मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की राहत किसानों को एमएसपी के दाम बढ़ाए जाने को लेकर के नहीं की गई है। लिहाजा उन्होंने इस जल सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया है और इनका यह कहना है कि अब जो भी होगा, आर पार की लड़ाई वो किसान सरकार से लड़ने को तैयार है। उनका ये साफ कहना है कि जब तक उनकी एमएसपी को लेकर के जो खास करके सोयाबीन की एमएसपी को लेकर के जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, वे इस जल सत्याग्रह को शुरू करते रहेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो पेटलावद ही इलाके को चुना है कांग्रेस ने भी, क्योंकि ये जो इलाका है कृषि संपन्न इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में काश्तकार होते हैं। तो इस न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस भी यहीं से करने वाली है, लेकिन कांग्रेस की न्याय यात्रा के पहले ही यहाँ के किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए सचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।